नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ द्रौपदी जी के बढ़ने की खुशी में 10 लड्डू खा के लेकिन और खिलाता। खटाले साहब, आप बहुत सालों से राजनीति कर रहे हो, अच्छा अनुभव है आपके पास। ऐसी इसके पहले भी भारत के राष्ट्रपति महिला बन चुकी हैं, ऐसा नहीं कि ये पहली महिला बन रही है, इसके पहले भी बन चुकी है। तो जैसे प्रतिभा पाटिल यहाँ के भी राज्यपाल भी रह चुकी, तो उनमें इनमें क्या अंतर खास ऐसा जो जश्न जैसा माहौल बीजेपी ने कर दिया और एक तरह से इन्हें भुनाने का कोशिश कर रहा है? क्या मतलब राष्ट्रपति के चुनाव एक राजनीति का मुद्दा बन के रह गया? देखो क्या है कि देश की राजनीति का ये अमृत महोत्सव है और आज़ादी के अमृत महोत्सव पर इस देश को लोकतंत्र ने इतनी बड़ी गिफ्ट दी है कि एक सामान्य परिवार में, आदिवासी परिवार में पैदा हुई व्यक्ति, एक महिला देश के सर्वोच्च आसन पर आसीन हो सकती है। ये हिंदुस्तान के लोकतंत्र की खूबियाँ है और वास्तव में प्रधानमंत्री जी ने जो चयन किया है उस चयन के कारण से एक अलग प्रकार का उत्साह है और उसमें ये भी साबित हुआ है कि व्यक्ति जब काम शुरू करता है तो छोटा हो या बड़ा हो, उसको ईमानदारी और निष्ठा से और देश को ध्यान में रख के काम करने वाला व्यक्ति का रास्ता लोकतंत्र में जनता स्वीकार करती है। और इनका, द्रौपदी जी का भी जीवन इसी प्रकार। एक छोटा सा जिला परिषद का चुनाव जीतने के बाद एमएलए का चुनाव, एमएलए के सफलता में श्रेष्ठ एमएलए बनी वो उड़ीसा की, मंत्री बनी, राज्यपाल बनी और राज्यपाल के काम में भी जो उसकी परफेक्टनेस और जो अच्छा काम था उसके कारण से जो राज्य हमारा नहीं है, विरोध का होते हुए भी सारे राज्य ने समर्थन किया और आज लोकसभा में 102 एनडीए में न होते हुए भी सांसदों ने भी वोट दिया है। इसका मतलब हर व्यक्ति ने इस बात को माना है कि इस लोकतंत्र के इतने बड़े देश में एक सामान्य परिवार में पैदा होने वाली महिला भी देश के सर्वोच्च आसन पर आ सकती है। ये सोच अगर किसी का है तो भारतीय जनता पार्टी और देश के प्रधानमंत्री जी का है। उनका धन्यवाद और देश की जनता को धन्यवाद। और यह जो आज़ादी का अमृत महोत्सव है, जब हम शताब्दी वर्ष पूरा करें तो हिंदुस्तान दुनिया का नंबर 1 का देश बनेगा। ये उसका पहला कदम है। सिर्फ खाली एक समाज के प्रतीक बना देने से क्या समाज का उत्थान हो जाता है? जैसे अब्दुल कलाम को राष्ट्रपति बनाया गया तो क्या अल्पसंख्यकों की उत्थान हुआ? कितना सिर्फ खाली प्रतीक मैं बना सोचता हूँ कि ये सोच मन में रखना भी बहुत बड़ी बात होती है। अगर अब्दुल कलाम आज़ाद को भी कोई प्रधानमंत्री बना सकता है तो वो केवल भारतीय जनता पार्टी का नेता अटल बिहारी वाजपेयी बना सकता है। वो उसकी काबिलियत के कारण से बनाया, कोई राजनीतिक बैकग्राउंड के आधार पर नहीं बनाया। वो जो मिसाइल मैन था उसका सम्मान करके देश के उन हज़ारों साइंटिस्टों का सम्मान किया कि तुम्हारा जाति धर्म कैसा भी हो सकता है पर देश के लिए जो तुम्हारा योगदान है उसको सारी देश याद रखता है। और ये भी द्रौपदी मुर्मू का जो सिलेक्शन हुआ है वो भी एक इसी प्रकार का है कि काम करते करते व्यक्ति जब ईमानदारी से आगे बढ़ने का प्रयास करता है और काम की श्रेष्ठता के आधार पर जो अपनी जगह बनाता है। उड़ीसी जैसा राज्य में भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ करके सर्वश्रेष्ठ विधायक बनना एक आदिवासी महिला के लिए ये एक बहुत बड़ी गिफ्ट थी जो उसकी मेहनत से उसे मिली। और उसके बाद राज्यपाल 6 साल रहने के बाद भी उस स्टेट में जो उसने नाम कमाया कि वहाँ आज सरकार हमारी नहीं है लेकिन वहाँ के सारे लोगों ने सरकार सहित उनका समर्थन किया है। इसका मतलब निश्चित रूप से उस महिला के कर्म शक्ति का भी लोगों ने सम्मान किया है और हमने सम्मान किया एक कर्मशील ऐसी महिला का जो लोकतंत्र को आगे बढ़ाने में इस रास्ते में बहुत मददगार साबित होगी।